क्या हो रहा है उसके बारे में वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि समाज किस तरीके से चेंज हो रहा है या समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये स्टेफन एफ ऑस्टिन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक हैं। उन्होंने शील प्रपात के बारे में बोला है कि शील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रपात की पुस्तकें सुंदर ही नहीं बल्कि हमारे समय की प्रासंगिक भी हैं, क्योंकि एक राष्ट्र के तौर पर हम अपने जीवन शैली के लिए नए सांस्कृतिक प्रतिमान ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में लिखा है कि जो भी प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं वो इस समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसी जो पुस्तकें हैं वो हमें एक नई डायरेक्शन देती हैं और ये नए सांस्कृतिक प्रतिमान ढूंढ रहे हैं। नए सांस्कृतिक प्रतिमान का मतलब है ये तो ऑलरेडी ही हमारी जो संस्कृति है वो रही है, और ये सनातन के बारे में जो प्रभुपाद जी ने बोला ऑलरेडी रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए एकदम नई चीज़ थी। तो उन्होंने इसके बारे में लिखा और प्रभुपाद जी को इसके लिए उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत उनकी बड़ाई की। उसके बाद आता है डॉक्टर आर कालिया, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय पुस्तकालय संघ के, जो कि इंडियन नेशनल लाइब्रेरी संघ के अध्यक्ष हैं, यानी कि जितनी भी भारत के अंदर लाइब्रेरी हैं वो उनके अंडर में आती हैं। तो उन्होंने बोला है यह मेरे लिए बड़े ही सम्मान की बात है कि मुझे भक्ति वेदांत पुस्तक बुक ट्रस्ट के प्रशासनों का प्रशिक्षण का आनंदपूर्ण अवसर मिला। प्रशासनों का मतलब उन्होंने इन पुस्तकों को अध्ययन किया होगा और इन पुस्तकों में जाना होगा कि कहीं कोई गलतियां तो नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर पुस्तक आती है तो वहाँ पर लाइब्रेरी में इंट्रोड्यूस होने से पहले उनके जो हेड है वो उनसे गो थ्रू जाती है, या तो उन लोगों ने पढ़ रखी हो या उनकी वो मेन चीज़ों को जानते हैं कि पुस्तक में कहीं ऐसा तो नहीं है जो समाज को गलत डायरेक्शन में ले जाए, क्योंकि वो पुस्तकें कोई भी आकर के इशू करवा करके पढ़ता है और अगर गलत पुस्तकें वहाँ रखी गई तो एक गलत इम्पैक्ट जा सकता है। तो एक जो पुस्तकालय के अध्यक्ष होते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक लाइब्रेरियन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी पुस्तक वहाँ रखी जाए उसको वो ढंग से पढ़ें। तो उनको अध्ययन करने का अवसर मिला। ये पुस्तकें मुझे शिक्षा संस्थानों तथा पुस्तकालयों के प्रयोग हेतु विशेष उपयोगी प्रतीत होती हैं। तो ये उनका एनालाइज है कि बहुत ही अच्छी उनको लगा है। मैं भारतीय दर्शन तथा संस्कृति के सभी प्राध्यापकों और विद्यार्थियों को प्रयोग हेतु प्राचीन उत्कृष्ट ग्रंथ श्रीमन भागवतम की विशेष संस्तुति करता हूँ। और स्पेशली उन्होंने श्रीमन भागवतम के ऊपर जोर दिया कि जो आजकल के युवा है वो हमारे जो प्राचीन काल से चले आए श्रीमन भागवतम उसको मेन उन्होंने बोला कि इसको लेना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए। विद्वान लेखक कृष्णमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत प्रसिद्ध संत और वर्तमान संसार में वैदिक दर्शन के व्यवहारिक प्रयोग के पंडित हैं। तो शील प्रपात बचपन से ही वैष्णव सदाचार में रहे हैं, उनके पिताजी, तो घर से उनको माहौल मिला। फिर धीरे धीरे वो गए तो शील भक्ति विनोद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी जवान पे, तो शील सरस्वती ठाकुर महाराज के संपर्क में आए और वैष्णविज्म तो उनके खून में ही था। कहीं पर भी जाते थे तो वो तिलक लगाते थे हमेशा, डेली सुबह शाम उनका यही प्रोसेस रहता था। विश्व भर में उन्होंने शताधिक आध्यात्मिक आश्रम वैदिक ज्ञान के अध्ययन एवं आचरण हेतु स्थापित किए हैं। विश्व के सभी देशों में सनातन धर्म अर्थात वैदिक जीवन की स्थापना का यह प्रयत्न यथार्थ ही अतुलनीय है। तो क्योंकि ये इनकी जो पुस्तकें थी वो इंग्लिश में ट्रांसलेट प्रपात जी ने इंग्लिश में लिखी थी। तो हिंदी या संस्कृत में लिखने का अर्थ है कि सिर्फ जो हिंदी या इंग्लिश जानते हैं उन्हीं का वही उसको अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखी है और जो इंग्लिश में उनकी लैंग्वेज है वो बहुत टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, वो बहुत इजी वे में उन्होंने लिखा। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि विश्व के सभी देशों में सनातन धर्म
अर्थात वैदिक जीवन की स्थापना का यह प्रयत्न यथार्थ में अतुलनीय है। तो जो प्रभुपाद जी चाह रहे थे, जो कि हमारे अ, महाप्रभु ने भी घोषणा की थी कि हर घर, हर गली में भगवान श्री कृष्ण का नाम और कीर्तन ही रहेगा। तो ये प्रचार का एक बहुत बड़ा हथियार है, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, और फिर उसको हर कोई इजली पढ़ सके, जान सके। निश्चय ही मैं बहुत ही आभारी हूँ कि भागवत का यह संदेश संसार के लाभ हेतु स्वामी भक्ति वेदांत जैसे योग्य व्यक्ति द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। तो इसको देखते मेरे को एक घटना याद आ रही है, जो कि मैंने सीनियर वैष्णव से सुना था कि जब प्रभुपाद जी की पहली प्रति आई थी इंग्लिश के अंदर, जो कि भागवतम की थी, तो एक आश्रम जो कि भारत के अंदर था, वहाँ पर हर विद्यार्थी को सिर्फ हिंदी और संस्कृत में ही पढ़ने की आज्ञा थी, और कोई दूसरी पुस्तकें वो नहीं पढ़ सकते थे। तो वहाँ पर एक विद्यार्थी के हाथ में एक इंग्लिश की पुस्तक थी, और वो पुस्तक जो थी उसको देख करके जो दूसरे विद्यार्थियों ने देखा कि ये तो इंग्लिश की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो अपने गुरु के पास गए और भागते भागते बोले कि गुरु महाराज, गुरु महाराज देखो, आपके मना करने के बावजूद भी वह इंग्लिश की पुस्तक पढ़ रहा है। तो गुरु महाराज बोले उसको लेके आओ मेरे पास में, पुस्तक के साथ ही। तो जब वो गए पुस्तक के साथ में, क्योंकि गुरु महाराज भी इंग्लिश जानते थे, तो उन्होंने देखा कि ये तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। तो उन्होंने बोला गुरु महाराज ये तो भागवतम है। तो वो हैरान हो गए कि भागवतम, और वो भी इंग्लिश के अंदर। तो उन्होंने देखा अपने हाथ में, तो उन्होंने प्रभुपाद जी का नाम पढ़ा, तो वो बिल्कुल समझ गए, क्योंकि वो प्रभुपाद जी को जानते थे कि शायद वो उन्होंने कर दिखाया जो वो बोलते थे अनुवाद में, क्योंकि वो अक्सर अनुवाद में लगे रहते थे। और ये वृंदावन की बात है, और उस समय प्रभुपाद जी वृंदावन से निकल चुके थे, अमेरिका में थे। तो यहाँ पर इस चीज़ की आता है, तो उन्होंने ये बोला था कि प्रभुपाद जी अब पूरे विश्व में कृष्णा भावना भावित को स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, और ये चीज़ उनको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि पुस्तकें, अभी जब तक हमने पुस्तकें नहीं पढ़ी थी या हम नहीं पढ़ रहे थे, तब तक ये रखी हुई थी हमारे लिए, किसी भी पुस्तकालय में, मंदिर में, कहीं पर भी। लेकिन जैसे जैसे हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं प्रभुपाद जी की एफर्ट को, हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम एफर्ट्स को, उनके जो उन्होंने हमारे लिए किया उसको हम वैल्यू कर रहे हैं, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। तो अब अगले पढ़ते हैं कि डॉक्टर जूडिथ एस टाइबर्ग, जो कि संस्थापक एवं निर्देशक है ईस्ट वेस्ट कल्चर सेंटर के लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के, जो कि अमेरिका के अंदर है, उन्होंने उनके प्रभुपाद जी की पुस्तक और उनके बारे में कहा है, क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणियों के द्वारा भक्ति वेदांत स्वामी के भगवत भक्तों की आशीर्वादित सेवा की है। कि प्रभुपाद जी की जो अनुवाद रहे हैं और जो उन्होंने लिखा है, वो उन भगवत भक्तों के लिए आशीर्वाद मात्र सेवा है प्रभुपाद जी की। आजकल के चुनौतीपूर्ण समय में इन सच्चाइयों का प्रयोग आशीर्वाद की प्रतिज्ञा करता है, जब प्रकाश अंधेरे में दीप्त कर रहा है। क्योंकि वह जो समय था बहुत ही हिप्पियों का समय था, जहाँ प्रभुपाद जी गए थे, बिल्कुल विपरीत स्थिति थी, गवर्नमेंट और सब हार चुके थे उन लोगों को, और उन हिप्पी को प्रभुपाद जी ने हैप्पी कर दिया। तो एक भक्त चाहे तो कुछ भी कर सकता है अगर उनके गुरु का आशीर्वाद उनके साथ है। वास्तव में यह उन सभी इच्छुक आत्माओं के लिए प्रेरित पवित्र लेखन कार्य है जो जीवन का क्यों, कहाँ और कहाँ जाने के जिज्ञासु हैं। तो जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मैं क्यों यहाँ पर, और मेरे क्या कार्य हैं, और मुझे करना क्या, और मुझे जाना कहाँ है, उनके लिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें एक ऐसा हथियार है कि वो उनको ये डायरेक्शन दे सकता है कि हमें क्या करना है और कहाँ जाना है। अगला है ओलिवियर
लेबोको जो कि प्रोफेसर है, प्रोफेसर ओनिसिटी यूनिवर्सिटी द पेरिस लॉसबर्ग, भूतपूर्व निर्देशक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन पेरिस के अंदर। ये यूरोपियन कंट्री पेरिस आप लोगों ने सुना ही होगा। उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में बोला है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी पूरे वर्ल्ड के कहीं ना कहीं के बुद्धिजीवी जो कि बहुत पढ़े लिखे और ज्ञानी हैं, वो लोग प्रभुपाद जी की पुस्तकों के बारे में अपना टिप्पणियाँ दे रहे हैं। और कोई भी टिप्पणी ऐसी नहीं है जो कि नकारात्मक हो। अगर कोई ज़्यादा ही नेगेटिव लोग हैं वो तो नकारात्मक टिप्पणी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ा होगा और फिर ये टिप्पणियाँ दी होंगी। तो बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य भगवान की परंपरा के उत्तराधिकारी होने के फलस्वरूप भारतीय रीति के अनुसार लेखक कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमंत AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद गौरवपूर्ण उपाधि के अधिकारी हैं। गौरवपूर्ण उपाधि मतलब उनको एक बहुत बड़ा सम्मान मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। स्वामी प्रभुपाद का संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार है, यानी कि वो संस्कृत पूरे अच्छी तरीके से जानते हैं। और उसका रीज़न ये भी है कि प्रभुपाद जी को जब भी कोई क्वेश्चन पूछता था तो वो कहीं ना कहीं अपने शास्त्रों में से, भागवतम में से या गीता में से कोई ना कोई एक ऐसा एग्जाम्पल, एक श्लोक पढ़ते थे और उसके आधार पर उस क्वेश्चन का आंसर देते थे, यानी कि विद प्रूफ वो आंसर देते थे। ऐसे नहीं है कि बोल दिया और चल दिए, लेकिन वो विद प्रूफ हमेशा आंसर देते थे। स्वामी प्रभुपाद का संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार है। हम लोगों में उनके द्वारा प्रतिपादित भगवत गीता के पढ़ने की उत्कृष्ट रुचि जगाने का यह एम कारण यह है कि यह श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के अनुसार प्रमाणिक अर्थ देता है। तो यहाँ वो बता भी रहे हैं इसी चीज़ को, जैसे कि बताया है कि प्रभुपाद जी हमेशा कोई ना कोई कोट करते थे संस्कृत का, किसी के भी प्रश्न का उत्तर देते समय। एक ईसाई दार्शनिक एवं भारतीय अध्ययन के विद्वान से प्राप्त यह प्रशासित सच्ची मित्रता का प्रदर्शन है। तो ये दिखा रहा है कि एक ईसाई यानी जो क्रिश्चियन है और जो भारतीय अध्ययन है, हम अपने संस्कृति को एक्सचेंज कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को एक आदान प्रदान कर रहे हैं। कोई भी भारतीय नहीं गया था किसी भी क्रिश्चियन देश के अंदर इस तरह से भारतीय संस्कृति को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। तो ये प्रभुपाद जी के लिए बोला गया। तो ऐसे एक बार कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था गुरु महाराज का, तो उन्होंने बताया रशिया में एक भक्त तो नहीं थे, तो वो फोर्स में थे, आर्मी रिटायर या रशियन आर्मी से रिटायर हुए होंगे। तो उनके पास में एक पुस्तक मिली, तो पुस्तक भी उन्हें चलते चलते किसी ने दी और वो भी ज़बरदस्ती दी। तो उन्होंने पुस्तक को लिया, बोला ठीक है लाओ दे दो। और क्योंकि वो अपने शहर से दूसरे शहर में आए हुए थे, रशियन के किसी दूसरी शहर में आए हुए थे, तो उन्होंने उस पुस्तक, उनके पास टाइम था, खाली टाइम था कि चलो मैं क्या करूं, तो उनको पुस्तक दिखाई दी कि लिए चलो पढ़ ही लेते हैं। तो प्रभात जी की पुस्तकों को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। कुछ देर तक वो पढ़े, फिर उनको इंटरेस्ट लगा, फिर वो और पढ़ते गए। तो ऐसे कुछ करते करते उन्होंने गीता को काफ़ी हद तक पढ़ा और उन पर इतना ज़्यादा प्रभाव हुआ कि वो वापस भारत आ गए। वहाँ से सीधी फ्लाइट ली, जिस काम के लिए उस काम को छोड़ के सीधे भारत आए और वहाँ पर फिर वो भक्ति में आ गए। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों का इतना ज़्यादा असर होता है। वो असर कैसे होता है कि ये जो लोग हैं जो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये एक अच्छी जीवात्माएं होती हैं, और क्योंकि माया का उनके ऊपर ओढ़ बना होता है। प्रभुपाद जी की पुस्तकें ऐसी हैं, एक ऐसी ज्योति है, दिव्य है, कि जिसके हाथ में आती है तो माया का जो ओरा बना हुआ है वो हट जाता है और उनको अपने अपने बारे में पता चलता है कि हम क्या हैं। तो आगे डॉक्टर HB कुलकर्णी हैं, जो कि अंग्रेजी व दर्शन के अध्यापक हैं, ऊटा स्टेट यूनिवर्सिटी लोंगन ऊटा के अंदर है। उन्होंने बोला, ये भी मतलब सोशियोलॉजी और अंग्रेजी दोनों के ही प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं। मैंने भक्ति वेदांत स्वामी की पुस्तकों को अत्यंत सावधानी
ध्यान एवं गहरी रुचि से पढ़ा है और मैंने उन्हें किसी भी भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक विरासत के जिज्ञासु के लिए अत्यंत लाभप्रद पाया है। यह इन पुस्तकों का लेखन प्रत्येक पृष्ठ पर प्रतिपाद विषयों का आश्चर्यजनक पांडित्य, दुर्गाह्य भावों की समझ एवं उनके प्रतिपादन में सफलता का दर्शन कराता है। तो इन्होंने जब पुस्तकों का अध्ययन किया प्रभुपाद जी की, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और उनको लगा कि ये जितनी भी जिज्ञासु हैं उन सब को शांत करने वाले हैं। और बहुत ही मतलब वो इतने ज़्यादा हैरान थे कि इतनी कुशलता से और इतने डीप ज्ञान को, मतलब बहुत ही गहरे ज्ञान को इतने आसानी और सफलता के साथ वो उन्होंने समझाया है। ये भाव उस व्यक्ति के दुर्लभ उपहार है जो वैष्णव दर्शन के सिद्धांतों में दृढ़ता से पोषित हुआ है। तो ये जो उन्होंने अपने पुस्तकों में अपने भाव लिखे, ये बिल्कुल दुर्लभ उपहार है जो वैष्णव दर्शन के सिद्धांतों में दृढ़ता से पोषित हुए। दृढ़ता से पोषित हुए मतलब वो हमेशा वैष्णवों के बीच में रहे हैं, वैष्णवों के बीच में रहे हैं और समाज को देखा है। जैसे कि हम ट्रेन में चलते हैं, तो ट्रेन में अगर हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि अगर भीड़ से स्टेशन से ट्रेन जब चलने लगती है तो बहुत क्राउड होती है। और अगर हमारा एक ग्रुप चल रहा है, हमारे स्कोनियन का ग्रुप है, उस डब्बे में बैठा हुआ है, तो हम ये देख सकते हैं उस भीड़ में भी हम अपने वैष्णवों के साथ हैं और माया से पीड़ित लोगों को छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हें इन्हीं के बारे में बताया है। पोषित हुआ जिससे उन सिद्धांतों को पूर्णता से अपनाया है, जिसने उन सिद्धांतों को इस पूर्णता से अपनाया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह आध्यात्मिक प्रकाश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच चुका है, जिसे सौभाग्ययुक्त अत्यल्प आत्माएं ही प्राप्त करती हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो भगवान को सीधा भगवान नहीं वो करेंगे, वो बोलेंगे कि हमने एक ऊर्जा को महसूस किया, हमने एक एनर्जी को महसूस किया। जैसे कि अभी राम मंदिर में जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ पर बहुत बुद्धिजीवी आए थे और ऐसे बहुत से लोग थे जिसको हमने देखा, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया कि उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। भगवान के 500 साल तक इंतजार करने के बाद भगवान का जो स्थापित हुए, तो बहुत ऐसे साधु संत थे जिनके अश्रु नहीं रुक रहे थे, वो अपने अश्रु से भगवान का स्नान करवा रहे थे। लेकिन बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी थे जो कि बहुत रिच थे, जिनकी पहुंच अच्छी थी। वो क्या महसूस कर रहे थे, वो महसूस कर रहे थे कि हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर एक एनर्जी फ्लो कर रही है, एनर्जी चल रही है। यहाँ पर उन्होंने अपनी एनर्जी को महसूस किया। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि हमारे जो रोंगटे थे ना, वो खड़े हो गए थे बार बार, और ना चाहते हुए भी उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का ऐसा डीप रीजन, एक डीप क्षण था जिसके लिए इतना बलिदान दिए गए। अयोध्या वासियों ने बहुत बलिदान दिए इसके लिए, बहुत लोग मरे। अयोध्या की कोई इतनी पूछ नहीं हुई पीछे के, अगर हम काल में देखें तो एक बहुत ही मार्मिक क्षण रहा हर किसी के लिए। आगे है डॉक्टर सूद एल भट्ट, जो कि भारतीय भाषाओं के प्राध्यापक हैं, बोस्टन विश्वविद्यालय बोस्टन, जो कि मैसाचुसेट्स के अंदर है। उन्होंने एक ही वाक्य में एक ही बात बोली, निसंदेह स्वामी जी का लेखन कार्य आज के विश्व के अशांत मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने एक ही लाइन में बहुत बड़ी बात लिख डाली है। उन्होंने बोला है कि इनका जो लेखन है, जो अशांत मानव समाज है, उन्होंने अगर इनको पढ़ लिया तो उनमें शांति आ जाएगी। ये हम अपने आसपास भी बहुत देख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक बैंड है जो कि दीक्षित भक्त भी हैं, दोनों माता जी भी और प्रभु जी भी।
और उनके बैंड का नाम है RRR बैंड, यानी कि राधा रमन रॉक बैंड करके है उनका। सुना माता जी आपने? अभी रिसेंटली 20 या 15 दिन पहले उनके लड़के का देहांत हो गया, और वो भी घर के अंदर करंट लगा, 18 या 19 साल का था, वो मर गया है, तो भगवान के धाम चला गया। अब ये हमारी पुस्तकों का या हमारी संस्कृति का असर है कि माता जी सिंगर हैं, और माता जी को कुछ अभी, क्योंकि राम प्राण प्रतिष्ठा थी उस समय, उनको कुछ वीडियो लॉन्च करने थे। ऐसे स्थिति में माँ की क्या मनोदशा हो सकती है हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन माता जी ने अपने शेड्यूल में कोई भी चेंज नहीं किया। जिस समय जो उनको भजन लॉन्च करना था वो उन्होंने किया, और शायद उनकी मनोस्थिति यही रही होगी कि ये जो वातावरण है जहाँ पर वो हमारे साथ रह रहा था, उसका इतना ही समय था हमारे साथ, और वो भगवान ने अपने अगले धाम के लिए बुला लिया। तो ये एक भक्ति है ना, बहुत बड़ी परीक्षा होती है। जैसे कि हमने एक कथा के बारे में भी कई बार डिस्कस किया है कि महाराज थे जिनको, राजा थे जिनको अपने पुत्र की लालसा थी, उनका पुत्र भी होता है, उसके बाद दूसरी जो उनकी माताएं होती हैं वो उनको जहर दे करके मार देती हैं, और वो उनके लिए विलाप करते रहते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उन्होंने इस टाइम को जिया होगा। ये हमारी प्रभुपाद जी की पुस्तकें ही हैं, ये हमारे वैष्णवों के आशीर्वाद हैं, ये हमारे वैष्णव की शिक्षाएं हैं, जिससे इतनी विकट परिस्थिति को भी वो उन्होंने सामना किया। नहीं तो आधे तो वैसे ही पागल हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो डॉक्टर जे ब्रूस लोंग, जो कि एशियन अध्यक्ष विभाग कौन कौन विश्वविद्यालय के हैं, उन्होंने बोला है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की पुस्तक श्री चैतन्य चरितमृत का एसी भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा अनुदित अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन उन दोनों प्रकार के लोगों के लिए आनंद का कारण है जो भारतीय विद्याओं के विद्वान हैं तथा ऐसे साधारण जन को भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु हैं। तो यहाँ पर चैतन्य चरितमृत जो उन्होंने ट्रांसलेट की उसके बारे में बताया है, तो इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया होगा और उनको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो इन्होंने बोला कि ये इन दोनों लोगों के लिए हैं जो भारतीय विद्याओं के विद्वान हैं तथा ऐसे साधारण जन, यानी कि जो बहुत पढ़े लिखे हैं और जो नॉर्मल भी हैं, उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, उन दोनों के ही लिए अच्छी हैं। आगे बोलते हैं जो भी व्यक्ति भाष्य को तन्मयता से पढ़ता है उसे अनुभव होगा कि उनके अन्य ग्रंथों की बातें यहाँ भी शील भक्ति वेदांत के भक्त के सुरुचिपूर्ण ज्ञान, उत्कृष्ट भक्ति, भक्त की कलात्मक अनुभूति तथा विद्वान की पाठ विषयक भौतिक कठोरता का मधुर मिश्रण प्रदान किया है। तो इन्होंने बोला है कि इनको अगर जो हम पढ़ते हैं तो हमें ये अनुभव होगा कि जैसे अन्य ग्रंथों की भांति यहाँ पर शील भक्ति वेदांत के भक्त के सुरुचिपूर्ण ज्ञान, यानी कि पूरा उसको अगर आप पढ़ेंगे तो एक रुचि जाग उठेगी। उत्कृष्ट भक्ति, भक्त की कलात्मक अनुभूति, यानी कि जब भक्त कोई लिखता है तो उसकी अपनी कलात्मक अनुभूति होती है, उसको ये वो बोल रहे हैं कि वो अपनी भक्ति के अनुभवों को लिख रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमेशा वही लिखा है जो हमारे वैष्णवों ने लिखा, अपनी तरफ से कुछ चीज़ ऐड नहीं की उन्होंने, बस लैंग्वेज को लेके आए वो बीच में बस। अनुभूति तथा विद्वान की पाठ विषयक भौतिक कठोरता का मधुर मिश्रण प्रदान किए। तो भौतिक कठोरता क्या है यहाँ पर कि हमारे विषय के बारे में क्या लिखा है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से इन सब का उन्होंने मिश्रण प्रदान किया है। ये उत्कृष्टपूर्ण रचनाएं उन सभी लोगों के पुस्तकालयों के लिए स्वागत योग्य वस्तुएं हैं जो भारतीय धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे उनकी
अभिरुचि या जिज्ञासु विद्यार्थी एक भक्त अथवा साधारण पाठक के उद्देश्य से उत्पन्न हुई हो। तो चाहे वो चाह रहे हो कि बस हमें तो विद्यार्थी के रूप में या हमें भक्त के रूप में या सिर्फ पढ़नी है के रूप में चाहिए, किसी ने भी अगर इनको पढ़ लिया तो उसकी अभिरुचि वैसे ही जिज्ञासुता के साथ बढ़ने लगेगी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ये तो कंप्लीट हो गया है। हरे अगर कृष्णा प्रभु। आई थिंक इसमें कोई ऐसा तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन हमें पूछना या डिस्कस अगर है फिर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। प्रभु जी मैं ही पूछ लेती हूँ किसी हाँ का जी नहीं माता जी तो। बोलिए। जैसे जो हमारी भारतीय संस्कृति है, तो विदेशी है जो आए हैं वो उसको ही मतलब उसके बारे में जानने के ज्यादा इच्छुक थे शायद, हाँ जी। है ना? तो तब भी क्योंकि उनसे पहले भी तो जो भी कोई आता था वो भारत में ही आता था। हम्म। तो मेन यही रहेगा कि क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वो अत्यंत प्राचीन है, और इसमें भी ये बीच में जो अंग्रेज आ गए इन्होंने बीच में थोड़ा सा वो कर दिया, नहीं तो पहले तो और ज्यादा वैसे थे ना, तभी भगवान के भक्त ही थे। अब बीच में जो अंग्रेज आए उन्होंने हमारी संस्कृति का थोड़ा सा विनाश करने के बाद फिर दोबारा से जैसे प्रभुपाद ने अभी फिर से शुरू किया है। ये ऐसा ही है क्या प्रभु जी? जी माता जी, हमारी जो संस्कृति रही है ना उसको दो ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। पहला तो मुगलों ने, फिर ये अंग्रेज़ों ने। मुगलों ने आकर के हमारे में बहुत ज़्यादा लूटपाट की, और ऐसा बोला जाता था कि पहले ऑलमोस्ट ब्राह्मणिज्म ज़्यादा था और जनेऊ पहनते थे हर कोई। तो जितने की उसकी हाइट के जनेऊ इकट्ठे नहीं हो जाते, तो सोचो एक जनेऊ एक धागे के बराबर होता है, उसका इतना छोटा सा ही होगा। तो इतने जनेऊओं को इकट्ठा करके इतने लोगों को कन्वर्ट किया जाता था। क्रिश्चियनिटी में अलग अलग आदतें डाली, उनका अपना अलग तरीका था। वो धीरे धीरे पॉइजन काइंड ऑफ करते थे, जैसे कि चाय है। हमारी संस्कृति में चाय रही ही नहीं, लेकिन उन्होंने एक आदत एक स्टैंडर्ड बना दिया कि ये अच्छे बड़े लोग पीते हैं। और इसी तरीके से शराब, ये भी हमारी संस्कृति में कोई ये है ही चीज़ें ही नहीं थी, लेकिन ये डाल दी गई। ये मीट मांस ये हमारे थे ही नहीं, इनको तो हमारी संस्कृति में डाला गया है। ऐसी कई बड़ी कंट्रीज हैं जिसके 10 साल के अंदर माता जी, सिर्फ 10 साल में वो पूरी कंट्री ही चेंज हो गई है। मतलब क्रिश्चियन थे टोटली मुस्लिम हो गए। ऐसी कई कंट्रीज आपको मिल जाएंगी। लेकिन भारत एक ऐसी कंट्री है, पिछले 500 से भी ज़्यादा सालों से लोग प्रयत्न कर रहे हैं इसको एक अलग धर्म में कन्वर्ट करने के, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हो पा रही उनसे, क्योंकि हमारे जो सनातनी जो पावर है ना वो बहुत स्ट्रोंग है, और हमारे खून खून के अंदर धर्म बसा हुआ है। चाहे हम उसे दिखाएं ना, लेकिन अभी दिखा क्या, जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा का जो अयोध्या में प्रोग्राम हुआ, यहाँ हर जन जन में इस तरीके से मनाया गया, शायद दिवाली का उत्सव भी नहीं मनाया जाता होगा, इस तरीके से मनाया गया। हर सोसाइटी में, हर गली और हर कॉलोनियों में इसका इतना ज़्यादा एंथुसियाज्म था, मतलब इतना ज़्यादा उत्साह था कि दिवाली पे तो साफ सफाई का उत्साह होता है, यहाँ पे तो भगवान के स्थापना का, भगवान के आने का उत्साह था। और लोग डेकोरेशन कर रहे थे अपने अपने तरीके से, कोई डीजे पे भजनों पे डांस कर रहा था जो डांस ही नहीं करते थे। तो ऐसे बहुत आपने देखा होगा चलते फिरते। तो ये क्या है, ये हमारी संस्कृति जो हमारे खून के अंदर है, ये वो चीज़ है। तो वो इसलिए मिटा नहीं पाए इसको, कम तो कर पाए लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए। प्रभु जी फिर आगे कर दो प्रभु जी थोड़ा सा, या नहीं? नहीं नहीं माता जी, अभी तो जब बहुत टाइम टाइम है, अभी तो 40-20 मिनट बचे हैं। वही तो अभी 20 मिनट है, तो कर दो। तो भाग एक, आत्मा के विज्ञान की शिक्षा, मानव जीवन का लक्ष्य। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं ही विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं चाहते। कृष्णा भावनामृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय का ज्ञानोद्दीप करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ जो लिखा गया है कि ये बिल्कुल सही लिखा है कि आजकल के नेता हैं दिग्भ्रमित करते हैं।
दिग्भ्रमित करते हैं कि एक एग्जाम्पल इसको पढ़ते-पढ़ते मेरे को याद आता है कि एक बार रथ यात्रा चल रही थी, होने वाली थी। तो उस समय इंदिरा गांधी जी थी, जो प्राइम मिनिस्टर थी। तो हमारे जब रथ यात्रा होती है तो वहाँ पर एक परंपरा है कि जब तक कि उस क्षेत्र का राजा भगवान के रथ को चलने से पहले झाड़ू से साफ करते हैं। तो उनको ये लगा कि ये एक नेता होते हुए, मतलब एक राजा होते हुए ऐसे करेगा तो सभी राजाओं का अपमान है। राजा कोई झाड़ू लगाएगा? तो उन्होंने इस चीज़ पे बैन लगा दिया कि ये नहीं होगा, वो झाड़ू नहीं लगाएगा बिल्कुल भी। तो क्योंकि वो शासन में थी तो उनकी आज्ञा का पालन भी करना था। तो ऐसा कई टाइम हो गया और उन्होंने भी कोशिश की चलो कोई और जो परंपरा में नहीं आ रहे वो झाड़ू लगा के चलें, क्योंकि मना था तो पुलिस भी उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए लगे हुए थे। अभी रथ को उनको खींचना था। उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया कि वो 1 इंच भी दाएँ से बाएँ नहीं हुआ। वो लगे रहे उस रथ को खींचने में लगे रहे। अंत में उन्होंने हार करके ही बोला कि चलो ठीक है, आपका कल्चर, आप उसे चलाओ। तो जैसे ही वहाँ के उन्होंने झाड़ू लगाई, साफ किया, तो रथ फिर से चलने लगा। तो ये है। ऐसे ही एक और भी घटना आती है, ये तो खैर राजनीति से संबंधित आ गई क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में बात है। ऐसे हमारे जो परंपरा के गुरु हैं, शील सरस्वती अ, महाराज, तो जब वो पैदा हुए थे, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो पुरी में ही हुआ था, और जब पुरी में हुआ था तो भक्ति विनोद ठाकुर के इधर से, बिल्कुल आप लोग गए हैं, माता जी तो गई हैं, हरकेश माता जी तो वहीं पर उनका मठ है, एक मठ है, वही शायद घर है उनका। तो हम जा नहीं पाए अंदर। तो वहां से जब यात्रा जा रही थी तो वो रथ वहीं पर ही रुक गया। तो वो एक दिन तक वहीं रुका रहा, क्योंकि खींच रहे थे तो खींचा जा नहीं रहा था। तो इसका मतलब अब पंडे भी समझ गए कि भगवान की इच्छा है कि यहाँ थोड़ा विश्राम किया जाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि रथ तो यहाँ रुक गया है, और क्योंकि उनकी भी एक कामना थी, ये इच्छा थी कि भगवान से प्रेयर करते थे कि मेरे को एक ऐसा व्यक्ति दो जो मेरे को इस आंदोलन को बढ़ाने में हेल्प करे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से नन्हे मुन्ने बच्चे को लेके आए और भगवान को आशीर्वाद दिलाया। तो जैसे वो भगवान के उधर गए तो भगवान की एक माला उनके बच्चे के गले में गिर गई। तो भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि ये भगवान ने ही इनको और भेजा है। और फिर जब वो लेके गए तो वो रथ को जब खींचा तो वो आगे की तरफ चल पड़ा। तो ऐसी ऐसी ये होती रहती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देखता हूँ, जो हमारे वर्तमान नेता हैं, मैंने किसी नेता को नहीं देखा या मेरे पिताजी ने किसी नेता को नहीं देखा कि जो पूरा लेट करके दंडवत प्रणाम करता हो। ये इतने बड़े उच्च पद पे होते हुए भी उन्होंने ये हमारे को शिक्षा दी है कि अगर हमें सफाई करनी है तो झाड़ू उठाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान के सामने हम कोई नेता कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक उनके भक्ति हैं। ये इस चीज़ को देख करके ये भी लगा कि जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, जिन राजाओं के बारे में हमने पढ़ा कि जो ऋषि मुनि आते थे, अपना अपना स्थान छोड़ के खड़े हो जाते थे और उनको वही स्थान ऑफर करते थे कि आप ये बैठिए, हम तो इस लायक नहीं है, और वो नीचे बैठ जाते थे। वो इस तरीके की संस्कृति हमारी रही है जो देखने को भी मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण इस कृष्ण भावनामत आंदोलन का उद्देश्य मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने का है। आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने का मतलब है कि हम आजकल आध्यात्मिक नॉलेज को छोड़ चुके हैं। तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो जो हम नहीं जानते हैं उसकी रक्षा करने का ये अर्थ है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कल की घटना ही है। जो मेरी डॉटर है वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती है। वहाँ उनकी टीचर जो उनको हिंदी पढ़ाती है वो भी क्रिश्चियन है। उन्होंने हमारी संस्कृति के बारे में, करीबन 35 बच्चे होंगे, 35-36 बच्चे, उनसे पूछा कि आप बताओ कृष्ण के भाई कौन है। किसी को नहीं मालूम। आप ये बताओ कि राम जी के पिता कौन है। वो भी किसी को नहीं मालूम। आप ये बताओ कि राम जी के भाई कितने हैं। कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। 2 सभी ने बोले, तीसरा और चौथे के बारे में पहुंच ही नहीं पाए। सोचो वो 8th क्लास में है। तो बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है, ये हम, मतलब क्या हम उनको सिखा पा रहे हैं? हमें ये भी नहीं पता कि बच्चों को ये भी नहीं बता पा रहे हम लोग कि
दशरथ उनके पिता थे या कौशल्या उनकी माता थी, कैकेयी थी, और ये कुछ नहीं बता पा रहे। 4 बच्चे, मतलब 4 भाई थे, ये नहीं मालूम उन बच्चों को। तो वो जो दूसरे उसकी रिलीजन की है, वो क्या सोचेगी हम लोगों के बारे में? सिर्फ एक यही थी, क्योंकि हम लोग बताते रहते हैं, जो उनके हर क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो अगर 40 या 36 लोगों में से एक बच्चा इतना जान रहा है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। तो मृत्यु की रक्षा करने का है। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं चाहते। विस्मृत मतलब जिसको हम भूल चुके हैं, और आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के भूले हुए संबंध को स्थापित करना नहीं चाहते हैं। वो उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मतलब उनको सही रास्ता नहीं दिखा रहे कि आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो उल्टे पुल्टे चीजें दिखा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानोदीप करने का प्रयास कर रहा है। तो ज्ञान का दीप मतलब ज्ञान का दीप जलाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। यही मुख्य पूर्णता है। कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर इस चीज का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, यही पुस्तकें अब हम पढ़ रहे हैं इस एज में आके। अगर यही पुस्तकें हम पढ़ते स्कूल की एज में, तो तो बात ही कुछ अलग होती। तो ये जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना भक्तों के साथ में, अपनी फैमिली में ही हम स्ट्रगल करते हैं कि हमारी फैमिली में भक्त हैं। अगर ये पुस्तकें वो पढ़ गए होते हैं, उनको पढ़ाई गई होती, तो इतना स्ट्रगल होता नहीं। वो भी समझते कि हाँ भी जो हो रहा है ना, ठीक है, चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं तो बड़ा स्ट्रगल होता है एक फैमिली के अंदर। एक भक्त और सारे अभक्त हैं, वो एक उसकी परीक्षा से कम नहीं है वो चीज। वो आज के समाज में एक प्रहलाद से कम भी नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अथवा भगवान के साथ स्वयं के संबंध का अनुभव कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। कितनी अच्छी बात बोली है कि वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अथवा भगवान के साथ स्वयं के संबंध का अनुभव कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। यही सिद्धि है कि हम ये अनुभव कर लें कि हमारा संबंध भगवान के साथ है। ये भी बहुत बड़ी सिद्धि है। इसको मान लेना ही सिद्धि है, इसको अनुभव कर लेना ही सिद्धि है। श्रीमद् भगवद गीता से, जिसे दिव्य विज्ञान के समस्त महाजनों द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है, हम जानते हैं कि न केवल मनुष्य वरन समस्त जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। विभिन्न अंश का मतलब विभिन्न अंश है, अलग अलग अंश है। अंशी की सेवार्थ बने हैं। जो अंश है वो अंशी के सेवार्थ बने हैं। जैसे मुंह, हाथ, उंगलियां, कान इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। हम जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। तो ये हमारा मुख्य कार्य है कि हम भगवान के अंश हैं। तो इसलिए हमारा कार्य क्या है? भगवान की सेवा करने के लिए ही बना हुआ है। इसलिए चाहे कोई कितना ही नास्तिक क्यों ना हो, अगर मंदिर में जाके आधा घंटा बिता ले, कीर्तन में बैठ जाए, तो अलग ही एनर्जी महसूस करेगा कि हाँ, रोया हुआ गया था, थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ तो निकलेगा ही एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो है, इतना तो हो गई। तो कोई भी भक्त अगर इसमें कुछ अपना वो अनुभव शेयर करना चाह रहा हो, या हो सकता है कुछ ऐसा छूट गया हो जिसको वो ऐड करना चाहे, तो माता जी, सीमा माता जी। कृष्ण प्रभु। नहीं, वैसे तो प्रभु जी आपने जब आप और गौरव प्रभु जी नहीं आते ना, तो क्लास ऐसी होती है। मैं बोली हम तो बस रीडिंग ही करते हैं। कल ही बोल रही थी हरकेश माता जी को कि जब आप बता देते हो ना, तो कुछ हमें कुछ नहीं समझ में आता, वो भी समझ आ जाता है। तो इसमें
इसमें मेन तो यही बताया गया है प्रभु जी की, जो भी है, जो ये जो पुस्तकें हैं, जब हम, वही बात आपने बताई कि जो हम पहले अगर पढ़ते, तो अब जैसे हमें इतना कुछ याद भी नहीं रहता प्रभु जी। उस टाइम पर अगर हम ये सब पढ़ते, जैसे हमें पुस्तकें हैं जो मैं पहले अपने जो स्कूल की पढ़ी हैं, उनके बारे में कुछ कितना याद रहता। लेकिन आज जो है, वही हम इतनी कुछ याद तो रहता नहीं। कुछ थोड़ी देर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सारा दिन तो वैसे अपने कामों में लगे रहते हैं। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ हमारे पास पढ़ने का ही समय है। उसमें अगर हम पढ़ते, हम इतने अच्छे से ये सारी चीजें जो मानते हैं, और उस टाइम पर अगर पढ़ते तो हमें भक्ति और ज्यादा उसको अच्छे से, जैसे अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर अगर करते तो वो इतनी हम जल्दी, क्योंकि उस टाइम पर जो करते हैं वो जल्दी दिमाग में बैठ जाती है, जो टाइम होता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब भी हम जो भक्ति, हम बोलते हैं कि बुढ़ापे में करनी चाहिए, लेकिन बुढ़ापे में भक्ति करेंगे कैसे जब कुछ दिमाग में रहेगा? जो सारी जिंदगी कमाया है वही तो याद रहेगा। तो वही बताते हैं ना कि जो हमारे वरिष्ठ हैं कि हमें अपने बच्चों को भी भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का दिमाग है वो जल्दी कैच करता है। हम जो भी अच्छे से समझते हैं वो उसी के दिमाग पर जम जाता है, बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो वो है, वो उसकी जिंदगी में क्या पता किस टाइम पर कौन सी बातें हैं वो काम आएंगी। और यही सब चीजें इनमें जो बताया गया है कि जो भगवान है वो अंश है। और जैसे जो है, ये कि जो हमारे हाथ पैर हैं वो हमारे जो पूरे शरीर के लिए कार्य करने के लिए बने, कि जैसे कि जो भगवान है, हम है जो भगवान के अंश है। तो जैसे हमारे हाथ पैर है, वैसे ही हम भगवान के हाथ पैर के समान ही है, कि हमारी जो काम है वो सिर्फ भगवान को ही, भगवान की ही सेवा करना है और उन्हीं के को प्रसन्न करना है। हम जीवात्मा है, और जो हमारा कर्तव्य है वो भी है, क्योंकि भगवान ने हमें जो है सिर्फ जो भगवान ने हमें बनाया है वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाया है। वो तो हमने जो कुछ वहां पर ऐसा किया कि जब यहाँ पर जो भेज दिया, लेकिन भगवान यही चाहते हैं कि हम अपने यहाँ पर भगवान की भक्ति करें और उन्हीं के लिए कार्य करें, और वापिस अपने धाम, जो भगवान उनके धाम है वहां पर वापिस जाए। और हरकेश माता जी को ज्यादा एक्सपीरियंस है, प्रभु जी को बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब न सही सही बता दिया। और मैं क्या बताऊं, मैं तो कभी निष्ठ भगत हूँ, मेरे को तो कुछ आता नहीं। मैं तो नो देखम देख रेस करूं बस पढ़ने की। उल्टा सीधा जो आवे दिमाग में वो बताती हूँ। मुझे यही है जो हम यहाँ तो इस संसार में तो हम आते हैं भगवान से, भगवान जैसा हम बनना चाहते हैं, हम भोगना चाहते हैं, इसलिए भगवान हमको इस भौतिक संसार में भेजते हैं। जाओ अपनी प्रधानता करो, अपना आप बनो स्वामी, सब कुछ करो। द्रोह करके आते हैं भगवान से, इसलिए ही हमें शरीर मिलता है। पर हमारा कर्तव्य तो भगवान के, हम क्या है, भगवान के दास है। हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना और कुछ नहीं। तो जीवात्मा का कर्तव्य यही है कि भगवान की सेवा करना। ये हाथ पैर दिए, भगवान की सेवा करो, किताबें पढ़ो, भगवान के मंदिर साफ करो, भगवान का हिलाओ, भगवान की ड्रेसिंग बदलो, श्रृंगार करो, भगवान के लिए अच्छे अच्छे भोग बनाओ, भोग खिलाओ भगवान को अच्छे अच्छे बनाकर। ये दिए हैं हाथ पैर हमारे, इसलिए ये मंदिर जाओ, चल के भगवान का तीर्थ करो, धाम जाओ। सही बताया फिर मुझे आपने। और आगे करो तो देख लो, समय है तो कर दो और एक पैराग्राफ। माता जी मेरे को लग रहा है बड़ा हो जाएगा ये। पैराग्राफ तो थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा है, तो बड़ा आप है। और कुछ एक्सपीरियंस बता दो प्रभु जी, क्योंकि 6 मिनट है और पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है। अभी और जैसे कुछ माता जी ज्ञान की बता रही बातें थी बता। ना अभी कि हम सब उनके अंश मात्र हैं, तो ये वैसे ही जैसे कि तुम मालिक बनना चाह रहे हो, जाओ मानव जीवन में जाओ, बन जाओ स्वामी, जी लो जिंदगी। ये ठीक ऐसे ही है। अगर हम भौतिक समाज में देखें, जैसे माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे, उनको, उनके माँ बाप उनको हर सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। अपना, अपनी रोटी भी वो खुशी खुशी उसको दे देते हैं, और तो भी भूख नहीं लगती उनको। अगर 4 रोटी हैं और 4 हमारे पास में जीव हैं जो कि हमारी संतानें हैं, तो एक माँ बाप वो अपनी हिस्से की रोटी दे देंगे, और भूखे सोएंगे तो भी संतुष्ट होके सोएंगे कि मेरे बच्चे कुछ खा के सोए हैं। लेकिन वही
जब उनको बोलते हैं कि नहीं मेरे को ये करना है, मैं तो वो करूँगा, मैं तो जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, तो उनकी खुशी के लिए उनको जाने भी देते हैं कि जाओ। लेकिन वो वहाँ जाते हैं, सेटल भी होते हैं, कमाते भी हैं और फिर वहीं शादी करके बस भी जाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं है ना अधूरे हैं, जो वो अपन अधूरेपन को समझ नहीं पा रहे हैं। और वो अधूरापन क्या है? अपने माँ-बाप की छत्र छाया में ना होना। उनके माँ-बाप वहीं पर उनका वेट कर रहे हैं, उसी गाँव में, उसी शहर में, उसी घर में बैठ कर के। लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भौतिकता से पीड़ित हो गए हैं। तो हम भी वैसे ही हैं कि ये तो वैष्णवों का आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर कि हम कुछ हद तक इस चीज़ को समझ पाए हैं कि ये लोग हम लोगों के लिए है नहीं, हम यहाँ पर कार्य करने के लिए आए हैं। और बड़ी विडंबना है देखो, और विडंबना ये है कि बचपन में जब हम विद्यार्थी होते हैं, अगर हम नहीं पढ़ते तो हमारे बापू डंडा लेकर हमारे पीछे भाग पड़ता है, अब पढ़ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा। और अब अगर पुस्तकें लेकर के पढ़ने लगते हैं तो औलाद नहीं पढ़ने देती कि ये कला दो, वो कर दो, ये कर दो। तो हमारा भी ना ये बड़ी विडंबना है, जब पढ़ना चाहा तो ये पुस्तकें मिली नहीं, और अभी पुस्तकें मिली हैं तो टाइम थोड़ा सा ही है, क्योंकि हम अब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ गए हैं कि हमें उनको भी पूरा करना है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे भगवान का नाम खराब होता है, तो उनके नाम के हेतु हमें ये सेक्रीफाइस करना होता है। हमारे आंखों से या हमारी दृष्टि से गिरा हुआ एक भी अश्र हमारी भक्ति को कई गुना बढ़ाता है। हमारा इतना भी सोच लेना कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं वो पढ़ लूँ। जैसे कल पूरा दिन मैं इस चीज़ के लिए परेशान रहा कि मेरी क्लास है और मैं कुछ पढ़ भी नहीं पाया, और सबसे पहले माता जी को देखते मेरा ये, और रात को मैं फ़ोन भी नहीं कर पाया माता जी को कि अच्छा नहीं लगता ऐसे। और सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन था, माता जी कहाँ से पढ़ना है? तो अगर मैं पढ़ पाता तो शायद थोड़ा और ठीक से कर पाता, लेकिन ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि थोड़ा सा ठीक ठाक से मैं बोल पाया, वरना आप लोगों से सबसे निम्न श्रेणी में आता हूँ मैं तो। इतने ज़्यादा माता जी काम होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है माता जी, मेरी तरफ से पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। आप कुछ और ऐड ऑन करना टाइम चाहें तो। रहकर भी टाइम नहीं रहता।